सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती जो परीक्षा होने वाली है, साथ ही साथ उत्तराखंड समूह गो की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल की हो या अन्य प्रकार की परीक्षाएं हों, उनके लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा और अपना आकलन कीजिएगा, क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन मेरे क्वेश्चन बोलने पर ही आप लोग ज़रूर अपना आंसर क्विक माइंड से कर लेना और अपने आंसर को मैच करा लेना। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार की उत्तराखंड की परीक्षाओं से संबंधित वीडियोज लेते हुए आता रहता हूं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देखिएगा आप अपने माइंड में भी, कि दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा, दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अरुण जखमूला का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। तो अरुण जो जखमूला हैं, इनका जो संबंध है दोस्तों ये उत्तराखंड से है और इनका संबंध है वॉलीबॉल से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है। ये 25वां बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो मधुमिता बिष्ट का नाम आपने सुना होगा। इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रश्न इस तरीके के हैं कि ये मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को अभी भी मिस कर रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 10 दिसंबर 1932 ईस्वी को। याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1932 को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं रेजिमेंट है उस पर जो डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपका 1988 यानी कि 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर कांड आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, और ये हुआ था आपकी 1 अक्टूबर की रात को, और 2 अक्टूबर माना जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी दोस्तों आपका खुशीराम आर्य जी ने। याद रखेंगे, खुशीराम आर्य जी ने ही दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान धाम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों जो विज्ञान धाम है उत्तराखंड के वो आपका देहरादून शहर में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है। तो सुमन स्मृति ग्रंथ के जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपका डॉक्टर भक्त दर्शन। याद रखेंगे, डॉक्टर भक्त दर्शन की सुमन स्मृति ग्रंथ है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है आपके फ्रैंक एस स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ, इन्होंने ही फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज भी की थी, तो इन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक भी लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है। तो उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में जो लिखा गया है वो लिखा गया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चारण किसका उपनाम है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। और शिव प्रसाद डबराल क्या थे। तो इतिहासकार थे दोस्तों, और इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास को 12 खंडों में लिखा हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बेड़ूपाकू बारहमासा गीत की धुन किसने तैयार की थी। तो बेड़ूपाकू बारहमासा जो कि एक प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तराखंड का, इसकी जो धुन तैयार की गई थी वो की थी स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने। बेड़ूपाकू बारहमासा गीत की धुन तैयार की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों कालागढ़ बांध जो स्थित है वो आपका हो जाएगा
रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। तो हरिद्वार में हर की जो पौड़ी है उसका जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कराया था राजा विक्रमादित्य ने, याद रखेंगे राजा विक्रमादित्य ने, गुप्त शासक थे ये, तो राजा विक्रमादित्य ने हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण कराया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर वन संपदा, खनिज संपदा, गैस संपदा, जल संपदा है। तो उत्तराखंड किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, तो वो है आपका जल संपदा दोस्तों, याद रखेंगे। जल संपदा के लिए उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक रूप से संपन्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो है आपका रुड़की में। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित हैं। तो उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित हैं, तो दोस्तों वो है आपका चमोली जनपद। चमोली जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर है। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है दोस्तों। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जो स्थित है दोस्तों वो है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी पे है, ठीक है दोस्तों। और अगर नंदाकिनी पूछा जाता, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर तो आपका कर्णप्रयाग दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रख लें, एक प्रयाग जरूर पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है। तो उत्तराखंड राज्य का कितना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पर्वतीय राज्य भी कहा जाता है उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड का 88% जो भाग है वो लगभग क्या है, पर्वतीय भाग है दोस्तों। ये याद रखेंगे आप, उत्तराखंड का 88% भाग लगभग क्या है, पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बगजी बुग्याल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बगजी बुग्याल आपका चमोली में है, बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है, दयारा बुग्याल है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। तो इस आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में कौन सा है, तो दयारा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में। और अगला ऑप्शन वही है बगजी और बेदनी, तो ये दोनों चमोली में ही स्थित है। तो दयार बुग्याल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, चांचड़ी निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों चांचड़ी आपका एक उत्तराखंड का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखेंगे। उत्तराखंड का एक नृत्य है, लोक नृत्य चांचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था। आपको सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका चंपावत में है, ठीक है दोस्तों, चंपावत में स्थित है बालेश्वर मंदिर। और इसे राष्ट्रीय धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था, तो इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था दोस्तों 1952 ईस्वी में, याद रखेंगे। बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत में है और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया 1952 ईस्वी में, आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अंबर चरखा इको केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंबर चरखा इको केंद्र जो स्थित है वो है आपका मसूरी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गर्जिया देवी मंदिर आपको पता होना चाहिए कि रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित है और ये है आपका कोसी नदी पर स्थित गर्जिया देवी जो मंदिर है। कई लोग बार यहाँ पर लोग जाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अपना एनालिसिस ज़रूर किया होगा इन क्वेश्चनों से कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। यद्यपि आपने सभी सुन रखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। हाल जो भी ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी पेपर होते हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है दोस्तों प्रश्नों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोज़ बनाता हुआ आता रहूँ। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।